नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सचिन। बिहार पुलिस के एडीजी साहब ने मानी गलती, कहा भरत तिवारी इनकाउंटर में गलती हुई है। हल्ला बोल टीवी कह रहा है कि यह गलती नहीं है साहब, यह तो मर्डर है। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब आगे क्या होगा? भरत को गोली मारने वाले पुलिसकर्मी छूट जाएंगे या उन्हें सजा होगी? जानिए हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा से। देखिए, केस पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस नागरत्ना की अदालत में मेंशन किया गया है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि आप रजिस्ट्रार के माध्यम से आइए। अर्जेंट हियरिंग से उन्होंने मना कर दिया और कहा कि आप रजिस्ट्रार के मेंशन कीजिए और रजिस्ट्रार के माध्यम से आइए। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। जी। अब वो रजिस्ट्रार के माध्यम से लिस्ट होगा वो केस, उसके बाद उस पर सुनवाई होगी पीआईएल पर। अब सवाल ये उठता है कि एडीजी साहब बिहार पुलिस के जो कह रहे हैं कि पुलिस से चूक हुई है, पुलिस से गलती हुई है, हम कह रहे हैं कि ये तो गलती है ही नहीं, ये चूक है ही नहीं, यह तो सीधे सीधे मर्डर है। एडीजी साहब कह रहे हैं कि गलती हुई है, पुलिस ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाई। एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। लेकिन एडीजी सुधांशु कुमार पुलिस की लापरवाही और गलती मान रहे हैं। लेकिन जो कहानी वहाँ से लौटने के बाद विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो कहानी सुना रहे हैं, वो कहानी यह बताती है कि यह प्लान्ड मर्डर है। वो युवक जिसे बीमार बताया जा रहा है वो तो शहीद है। वो लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी के एनकाउंटर पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी के एनकाउंटर पर इतना हल्ला इसलिए मच रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण है। वो भरत यादव होता, भरत बिंद होता तो इतना हल्ला नहीं मचता, कोई किसी को पता तक नहीं चलता। अब जो कहानी सामने आ रही है वो ये है कि भरत तिवारी, भरत यादव ही निकला, भरत तिवारी, भरत बिंद ही निकला। यह जो युवा था यह वहाँ के गरीबों की, जवैनिया गांव के विस्थापितों की, दलितों की, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा था। और इसलिए वो वहाँ के जो करप्ट ऑफिसर्स थे, वहाँ के जो करप्ट ठेकेदार थे, उनकी आंखों में खटक रहा था। उसे जब वो विस्थापितों की समस्या को लेकर अधिकारी से मिलता है तो उसे एक अधिकारी उसे अपने बॉडीगार्ड से पिटवाते हैं, गालियां देते हैं, और उसके बाद यह जो बेरोजगार लड़का लड़ रहा होता है यह फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में आकर हथियार उठा लेता है। वहां से कहानी घूमती है और जिन लोगों की आंखों में वो खटक रहा था, करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उन लोगों ने इसको रास्ते से हटाने का रास्ता यहाँ पर ढूंढ लिया। उसे घर से बुलाकर ले जाया गया कि चलो बताओ कि कहाँ पर जवैनिया गांव के विस्थापित रहते हैं, उनकी क्या समस्या है। वहाँ वो जाता है, फेसबुक पर लाइव रहता है, अपनी मांगे बताता है, हथियार फेंक देता है। जब उसे कहा जाता है कि उसकी मांगे मान ली जाएंगी और हथियार फेंकते ही 3 गोलियां उसे वहां पर मारी जाती हैं। उसके बाद उसके शरीर से तो साहब 5 गोलियां निकलती हैं। जब 3 गोलियां मारी गई तो उसके शरीर से 5 गोलियां कैसे निकली? मां कह रही है कि 2 गोलियां गाड़ी में पुलिस ने मार दी, उसके अंडकोश में गोली मारी गई। पैरों में सिर्फ गोली नहीं लगी है और जांघ में गोली नहीं लगी, अंडकोश में गोली लगी। और यह कातिल पुलिस जिसने अगर वो डिप्रेस था, अगर वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, तो वो भरत तिवारी दवा का हकदार था, भरत तिवारी मरहम का हकदार था, इलाज का हकदार था। भरत तिवारी पुलिस की गोलियों का हकदार नहीं था। और अब तक जो लोग भी एनकाउंटर्स पर ताली बजाते रहे हैं, फेक एनकाउंटर को अपराध रोकने का तरीका बताते रहे हैं, उन सब से अब सवाल है
कि अगर आप लोगों ने ताली नहीं बजाई होती फेक एनकाउंटर्स पर, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, अगर उसका फेक एनकाउंटर होता है, वो पुलिस पर गोली चलाता है, पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है तो ठीक बात है, लेकिन अगर फेक एनकाउंटर होता है और अब चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो और उसका विरोध नहीं होता है तो पुलिस के मुंह खून लगता है और फिर निर्दोष मारे जाते हैं। अब पुलिस कह रही है कि गलती हुई है। अब पुलिस के हाथ खोलने वाले कह रहे हैं कि हम न्यायिक जांच कराएंगे। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी केस में सुनवाई हुई। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम तुरंत सुनवाई नहीं करेंगे, आप रजिस्ट्रार के सामने मेंशन कीजिए, वो इसे लिस्ट करेंगे और तब हम सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी ने इसे लेकर PIL दायर की है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसकी सुनवाई की जाए। तिवारी ने कहा कि पुलिस अक्सर एनकाउंटर में एक जैसी वजह बताया करती है। आरोपी ने बंदूक छीन ली, भागने लगा और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, ये फर्जी एनकाउंटर है। कोर्ट को इस केस में दखल देना चाहिए, जांच का आदेश देना चाहिए। आज भरत तिवारी के घर विपक्ष के भी कई नेता पहुंचे, खेसारी लाल यादव पहुंचे। हालांकि अब खेसारी लाल यादव विपक्ष के कितने नेता हैं यह भी एक विवाद का विषय है, क्योंकि खेसारी लाल यादव अब अभिनेता ही हैं। राष्ट्रीय जनता दल से जोड़कर उनको देखना गलत होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बयानों से राष्ट्रीय जनता दल से खुद को अलग कर लिया। यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल है कि आरोप लगा रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के नेता कि यादव का एनकाउंटर हो रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों नहीं, उन्होंने एक नई मिसाल पेश की, क्यों नहीं भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद वो पहुंचे वहां और उन्होंने कहा कि कहते वो कि देखो यादवों का एनकाउंटर हुआ तो कोई ब्राह्मण नेता नहीं आया, लेकिन एक ब्राह्मण का एनकाउंटर हुआ तो मैं आया हूं। क्यों नहीं उन्होंने मिसाल पेश की? और राष्ट्रीय जनता दल से कौन गया? तेजस्वी यादव गए? नहीं। राबड़ी देवी गई? नहीं। लालू प्रसाद यादव गए? नहीं, वो बीमार हैं, जा भी नहीं सकते। और कोई बड़ा नेता गया? मीसा भारती गई? नहीं गया। तो यहाँ खून का रंग, खून जो बह रहा है बिहार की गलियों में, इसका रंग, लहू का रंग अब जाति देखकर तय होगा और यहीं से बर्बादी की कहानी, यहीं से जातीय विद्वेष और जातीय लड़ाई की कहानी शुरू होती है। फेक एनकाउंटर होता है, चाहे मरने वाला यादव हो, तिवारी हो, बिंद हो, सिंह हो, शर्मा हो, कुछ भी हो। अगर फेक एनकाउंटर है तो पूरे समाज को, पूरे बिहार को इसका विरोध करना चाहिए। याद रखिए, अगर आप फेक एनकाउंटर का विरोध नहीं करते हैं तो पुलिस के मुंह खून लगेगा और कल निर्दोष मारे जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से की अध्यक्षता में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित कर पूरे घटनाक्रम की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार ने क्या कहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि हम पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से जांच कराएंगे। स्वागत है, लेकिन एक ट्वीट करके सरकार चुप हो गई है। उसके बाद तो कुछ सामने नहीं आ रहा है। कौन जांच करेंगे? कौन है वो न्यायाधीश जिनको जांच सौंपी जाएगी? इस सरकार तेजी नहीं दिखा रही है। क्या इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? यह सवाल बिहार के हर उस व्यक्ति को कचोट रहा है जिसकी आत्मा मरी नहीं है, जिसकी आत्मा जिंदा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी।